हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अनूप मंडल के बारे में। अब आप सोचेंगे कि ये है क्या और हम इसके बारे में बात क्यों करना चाहते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अनूप मंडल अनूप दास नाम के व्यक्ति ने 1920 में इसकी स्थापना की थी और इस व्यक्ति ने उस समय किसी बनिए से कर्ज लिया था, इस तरह की जानकारी हमारे पास है, और वो कर्ज न चुका पाया। उसका और जिससे कर्ज लिया था उस व्यक्ति का शायद झगड़ा हुआ और उसने उसके ऊपर गुस्सा आकर एक किताब लिख डाली जिसका नाम है जगत हितकारनी। दर्शकों, ये किताब लिख दी है, लेकिन इसमें उसने उस व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में, और वो समाज जो है जिसके बारे में गलत गलत बातें लिखी हैं, बेबुनियाद लिखी है, जिसका कोई आधार नहीं है, तथ्यहीन है। वो उस वक्त भी तथ्यहीन थी और आज तो उससे भी ज़्यादा तथ्यहीन है, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे ज़्यादा, आज पढ़े लिखे लोग हैं। बावजूद इसके कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये एक खोज का विषय है। कोरोना किसने लाया है? जैन बढ़िया ने लाया है। मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में। मैं और मौत बढ़िया के कब्जे में। तमाम सृष्टि के अंदर मैं और मौत कब्जे में कर ली है। बाप से पहले बेटा मर रहा है। संसार में लोग कच्ची उम्र में मर रहे हैं। समय पर बारिश नहीं आती है। भूकंप, सुनामी, तूफान में कोई कमी नहीं आई है। हजारों की संख्या में किसान मर रहे हैं। हमारी औरतें, हमारी माता बहनें बेऔलाद रह रही है। इस सबका कारण केवल और केवल सौदागर महाजनपतियों का पाप है। दर्शकों, इसमें ये किताब में ये लिखा है कि जैन समाज जो है, ये जिस तरह के भूकंप आ रहे हैं, ये कोरोना बीमारी आ रही है, यानी जिस तरह की भी गलत चीज़ें हो रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है ज़्यादा या नहीं हो रही है, इन सब का दोषी बनिए और जैन समाज को बताया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अकोला में जो मोरना नदी है, इसके अंदर जो जलकुंभी है, इसी की वजह से कोरोना रुक नहीं रहा है और फैल रहा है, तो शायद आप मुझे बेवकूफ़ कहेंगे या मेरी बात पर हंस देंगे, कहेंगे कि आप क्या कह रहे हो, पागल जैसी बातें कर रहे हो। तो यही पागलपंती उस किताब के अंदर लिखी हुई है, जिसको कई लोग फॉलो कर रहे हैं और जैन समाज के विरुद्ध में एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, जो साजिश कई सालों पहले रची गई थी, उसे अब अमली जामा पहनाना शुरू किया जा चुका है। कई संगठन, कई हिंदू संगठन और सभी ने इसका विरोध भी किया है। इस किताब पर बैन भी लगाया गया था। बावजूद इसके ये किताब बिक रही है। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकी वेबसाइट पर इसे डिजिटल ब्लॉग भी किया गया है। बावजूद इसके इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत का संविधान हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अनुमति देती है, लेकिन किसी और धर्म समुदाय को बदनाम करने की अनुमति नहीं देती है। और जिस तरह की अंधश्रद्धा ये किताब में बताई गई है और उसे वो फैला रहे हैं, जैसे कि समुद्र में जो बरमुडा ट्रायंगल है, वहाँ पर एक राक्षसों की दुनिया बसाई गई है। एक लैब है बाकायदा, जहाँ से ये सारा कंट्रोल किया जाता है, यानी भूकंप कहाँ लाना है, कहाँ पे किसको बीमार करना है, कहाँ पे तूफ़ान लाना है, ये सारा वहाँ पे प्लानिंग होता है। आपको शायद हंसी आ रही होगी, लेकिन इस तरह की सारी बातें उसमें लिखी हैं और इसी की बातों को हम चर्चा के माध्यम से आज जैन समाज से करने जा रहे हैं। और जैन समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। सबको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी संविधान देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ भी बोले और हम सुनते रहें। कानून नाम की भी कोई चीज़ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खड़े हो जाएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रतिष्ठाचार्य शांतिलाल भीमावत, निवासी अकोला। सबसे पहले मैं विक्रम जी साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अनूप मंडल आज पूरे भारत में जैन समाज के खिलाफ में बोले जा रहा है, जी, उसका इतिहास देखा जाए और जैन समाज का इतिहास देखा जाए तो अपने आप सारी परतें खुल जाएंगी कि जैन
समाज क्या है और जो इस चीज़ को फैला रहे हैं और लोगों में जो अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं उसका सारा जवाब आपको मिल जाएगा। भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास कहीं छुपे हुआ नहीं है। जी जी, और हम माफ़ कीजिए, मैं भी बता रहा हूँ आपको दर्शकों, राजस्थान अभी जैन समाज ने देश के लिए क्या किया है, ऋषि मुनियों ने क्या किया है, ये सभी जानते हैं। लेकिन बात अभी राजस्थान की चल रही है, तो मैं राजस्थान के बारे में भी आपको दर्शकों को बता दूं कि महाराज महाराणा प्रताप जी जो थे, एक समय था कि जब वो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे, उस वक्त जैन समाज के ही एक व्यक्ति ने आगे आकर उन्हें मदद की थी। क्या नाम था उनका, बताया? उनका नाम भामाशाह था। और आपकी जानकारी के लिए मैं और आगे कहना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में एक भामाशाह कार्ड चलता है, जैसे आधार कार्ड चलता है। और उसी भामाशाह कार्ड के माध्यम से चाहे वो अनूप मंडल के सदस्य हों, चाहे राजस्थान के कोई भी हों, उसके अनुदान मिलता है। और भामाशाह कार्ड हो तो उसे अनुदान नहीं मिलता है। ऐसे महान दानवीर भारत जैन समाज के इतिहास में लिखे गए हैं और उस जैन समाज को ये अनूप मंडल बदनाम करने जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा सरकार से कि इन पे जल्दी से बैन लगे और न तो इन्हें डायरेक्ट सजा करें। और हम सबको हमारा जो विरोध है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ हाथ ऊपर करें। दर्शकों, ये जैसा मैंने आपको बताया है, कुछ क्लिप भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अपप्रचार कर रहे हैं। आपका परिचय दें। विजय तोरावज्जन, अकोला। मेरी सरकार से इतनी प्रार्थना है कि तुरंत अविलंब इस मामले को प्राथमिकता दे, रोज़ फास्ट ट्रैक में से सुनवाई हो और दोषियों को उचित सज़ा मिले। अगर आज कहीं भी लापरवाही हो गई तो कल दूसरे लोग भी ऐसे ही करेंगे और समाज के अंदर अव्यवस्था बढ़ेगी। इसके अंदर एक बात जांच का विषय ये भी है कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये लोग बहुत निचले गरीब पायदान से आते हैं और इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना डिजिटल सब इसे हो रहा करके इनके जो वित्तीय अनुदान आ रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ बिल्कुल कड़क कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन को तुरंत इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जी जी, ये जिस तरह के कार्य कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, सारे देश तक आ रही हैं, तो क्या जो बड़ी बड़ी मीडिया अपने आप को कहती है, सबसे तेज़ कहते हैं, सबसे एक कदम आपको आगे रखते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज़ हाथ ऊपर करें। आप बोलिए सर। विक्रम जी, बड़ी बड़ी जो मीडिया हैं पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना फैले हुआ है, कहाँ वैक्सीन मिल रही है नहीं मिल रही है, कहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसमें लगे हुए हैं। और जो जितनी ज़्यादा ऐड मिलती है वहाँ पर बड़े लोग पहुँच जाते हैं। तो हम जैन समाज के लोगों की आवाज़ सुनने वाला वर्तमान में कोई नहीं दिख रहा मुझे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और बड़े बड़े चैनल इस बात को उठाएं और पूरे भारत सरकार को और जनता को सूचित कर दें कि जैन समाज के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हुआ उसका विरोध सभी चैनलों ने करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ सभी चैनलों से। बिल्कुल, कोई भी किसी के खिलाफ अगर अपप्रचार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ही जानी चाहिए, ताकि इस तरह के गलत बातें कोई और ना करे। आज बात जैन समाज की हो रही है, कल और भी कोई समाज होगा जिसके खिलाफ ये चीज़ की जा सकती है। तो ये ना समझे कि भाई जैन समाज का अपने को क्या ज़रूरत है, अपने समाज के बारे में तो कोई बोल नहीं रहा है। ये विचारधारा को हमें बदलना होगा। आज उनका घर जला है, कल अपना भी जल सकता है, ये बात का ध्यान रखें। आप कुछ कहना चाहें, अपना परिचय दें। माइक रहने दीजिए मेरे पास। मैं अकोला से प्रिया जैन बोल रही हूँ। मैं अनूप मंडल का विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा देश राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति रहता है, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। तो ये राजस्थान के लोग जो सिर्फ जैन समाज पर ही क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जैन लोगों के कारण कोरोना फैल रहा है या इन लोगों के कारण इनके संत, जबकि हमारे मायर भगवान का सिद्धांत है जियो और जीने दो। वो लोग तो चाहते हैं कि सभी आराम से रहे, सभी को जीने का हक है। तो मुझे नहीं लगता कि जैन समाज के लोगों की वजह से ये कुछ भी जो भ्रांतियाँ फैल रही है कि इसकी वजह से कोरोना फैल रहा है, ये चीज़ हो सकती है। जी जी, जियो और जीने दो, अहिंसा के मार्ग पर जैन समाज चलता है। वही ये जिस तरह की हिंसा कर रहे हैं, कई
सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी अगर सही है मुझे पता नहीं है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कई सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि इन लोगों ने जैन समाज के बारे में इतनी गलत धारणाएं फैला रखी है और ऋषि मुनि जो इन समाज के हैं उनके बारे में भी कई अफवाहें फैला रखी है। इस वजह से कई ऋषि मुनियों के एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है, और सूत्रों की माने तो इनके पीछे इन लोगों का हाथ था और इन लोगों ने उन्हें मरवाया है। इस तरह के आरोप भी इस अनूप मंडल के ऊपर लगे हैं। इसमें कितना तथ्य ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। क्यों एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है और बाकी लोग खामोश क्यों हैं? क्यों कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है? सभी जगहों पर, देश में हर जगह पर जिलाधिकारी के माध्यम से सबको निवेदन दिए गए हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्यों नहीं उठाया गया है? ये इस बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो आपका परिचय दें। मैं तोरावत जैन अकोला। अनूप मंडल जो है ये एक कुछ लोगों की चालाकी और बदमाशी का नतीजा है, जिसके अंदर भोले भाले लोग जो गांव के लोग हैं, हम देखते हैं अक्सर वीडियो में उनके साथ में जो लोग होते हैं वो हमें हमारे अपने लगते हैं। हमारे अपना पहनावा उनका, उनमें मुझे कोई कपट नहीं दिखता है। साथ में जो 2-4 लोग होते हैं वही बदमाश दिखते हैं। बाकी भोले भाले गाँव के लोग जिन्हें कुछ समझता नहीं है उनको बहका देते हैं। और हम सब जानते हैं कि अंधविश्वास किस कदर जल्दी से फैलता है। अंधविश्वास से हम सब जुड़े हुए हैं। बचपन में हम भी सब कोई बात सुन के डर जाते थे और उस बात को मान लेते थे। मुझे वही अंधविश्वास की जो डर है उन ग्रामीणों के मन में डाला गया है और वो सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। दूसरी बात, ये सिर्फ जैनों के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा वैश्य बनिया, मतलब देश के सारे बनिए लोग, मतलब अग्रवाल, माहेश्वरी, खंडेलवाल, जो भी समाज है जो व्यापार करते हैं वे सब उनके दुश्मन हैं, जो कि काला जादू जानते हैं। अब रही बात, ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, तो ये इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं हम लोग। जो लोग इनसे जुड़े हुए या कानून के जो लोग हैं वो समझते हैं हमारा छोटा सा काम है, ये कोई चिंता की बात नहीं। मगर पिछले 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये कार्रवाई शुरू है और ये लोग चला रहे हैं। लोग हाल ही से बैन लग चुका है। ये जो अनूप मंडल से बैन लगा हुआ, इनकी किताबों पर बैन लगा हुआ है, मगर लोगों को जागरूकता नहीं है। फिर से चल रहा है सोशल मीडिया पर वो। तो हमारी गलती यही हुई है कि हम लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। हमें ये चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कहा उसके विरुद्ध निजी रूप से कार्रवाई की जाए। अनूप मंडल ने बदमाशी की हम जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आरोपी है, मान लीजिए मैंने कहा, तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। अनूप मंडल को हम छोड़ देंगे हम। मेरा ये सुझाव ये है कि पूरे देश के लोगों को चाहिए कि जो आरोपी है व्यक्तिगत रूप से उसके नाम की पुलिस रिपोर्ट दिखाई जाए, ताकि वो आगे से ऐसी हरकत न करें। देखिए, मैं समझता हूँ इसके पनपने के पीछे राजकीय हेतु है। हमारे लोग वोट के लिए किसी गलत बात को रोकते नहीं हैं। इनका जो क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे इन लोगों की तादाद ज़्यादा है और इनके वोट मुझे मिलते रहे, इसलिए मैं इनकी बेजा मांग भी स्वीकार करते रहता हूँ, उनका विरोध नहीं करता हूँ। यही कारण है, अगर शुरुआत में ही इन लोगों को हमने रोक दिया होता कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो आज ये दिन नहीं आते। पिछले 100 साल का जो जख्म था, आज नासुर बनकर हमारे पूरे देश में फैल चुका है और ये बहुत पीड़ादायक है। और वे हमारे अपने ही हैं, वे कोई पराये नहीं है। वे उनको आप देखेंगे हमारे अपने लगेंगे। और कुछ लोगों के, मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते होंगे कि उस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हम लोग तो व्यापारी लोग हैं, जहाँ भी जाते हैं व्यापार करते हैं, काम बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जाने से, हमारा व्यापार बढ़ने से उनके हित को नुकसान पहुँचता होगा, इसलिए उन लोगों ने ये साजिश रची है। भोले भाले लोगों को, भोले भाले ग्रामीण लोगों को इस तरह की बातों से बहला फुसला के उन्होंने हमारे विरुद्ध किया है, जो कि उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ सरकार ही कर सकती है इस बारे में कि लोगों को अंधविश्वास को दूर करें और बताएं कि जैन धर्म इस तरह से वैज्ञानिक धर्म है जहाँ पे हर बात सिद्ध हो सकती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कह दिया तो नहीं, यहाँ पर हम जो कहेंगे वो सिद्ध कर बताएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ छू मंतर वगैरह ऐसी बात नहीं होती है। मगर फिर भी ये लोग करते हैं, तो ग्रामीणों की जो मनोदशा होती है वो अंधविश्वास की होती है और उसका फ़ायदा उठा वो उनके भूलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं और ये गलत चीज़ है। बिल्कुल सही।
अंधविश्वास की बात इन्होंने कही है, तो दर्शकों मुझे एक छोटी सी किस्सा याद आ रहा है जो बचपन में हमने सुना था। एक ऋषि मुनि हुआ करते थे और उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। अब होता ये था कि जब भी वो साधना करने बैठ जाते, वो बिल्ली आकर उन्हें डिस्टर्ब करती थी। तो वो क्या करते, जब भी साधना करनी हो तो बिल्ली को पहले बांध देते थे और फिर साधना के लिए बैठते थे। ये सारी बातें उनके शिष्यगण देखते थे और कुछ दिनों बाद ऋषि मुनि जो थे उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो शिष्य उस पोस्ट पर आए, उन्होंने भी फिर जब साधना के लिए बैठना होता तो वो क्या करते, नहीं, हमारे जो महाराज थे वो पहले बिल्ली को बांध देते थे, तो वो भी बिल्ली को बांधने लगे। अब बात मुश्किल तब आई कि जब बिल्ली का भी देहांत हो गया तो 8 दिन तो पहले बिल्ली ढूंढने के लिए लगे, तब तक के साधना वगैरह सब बंद थी। फिर वापस बिल्ली ढूंढ के लाई गई और फिर उसे बांधा गया और तब जाके फिर साधना शुरू हुई। तो ये जो बिल्ली बांधना है ये अंधविश्वास है। ये एक तरह की एक मानसिकता तैयार हो जाती कि हमें ये करना है। और ये बिल्ली 100 साल पहले बांधी गई थी, जिसे आज तक बाकी के लोग बांध ही रहे हैं और यही इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। यानी कांधा अनूप मंडल का है और बंदूक ये चला रहे हैं, क्योंकि उसमें बंदूक का बारूद जो है वो जगत हितकारी इस किताब ने ऑलरेडी भरकर रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल अब तक के जिस तरह से नहीं किया गया था उस तरह से अब किया जा रहा है। जिस तरह से अभी सब तरफ टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डिजिटल हो चुका है, उसका इस्तेमाल ये बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर ये काला जादू जानते होते तो सबसे पहले तो उन्हीं पर कर लेते जो इस तरह का अपप्रचार कर रहे हैं, वहीं भस्म कर देते उन्हें। और जो जैन समाज है ये पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। ये कोई अंधविश्वासी समाज नहीं है, ना ही किसी तरह का अंधविश्वास ये समाज या इनके ऋषि मुनि लोग फैलाते हैं। बावजूद इसके आप कुछ कहना चाहते हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। अपना परिचय दें। मैं किरण जैन अकोला। मैं अनूप मंडल का तहे दिल से अंतर मन से उनका विरोध करती हूँ और खंडन करना चाहती हूँ। सरकार तक मेरी अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है कि ये इतना बड़ा जो आरोप लगाया जा रहा है जैन धर्म के ऊपर, और सबसे ज़्यादा हमारे दिगंबर संत जो कि हमारे जैन धर्म की नींव है, जो हमारे शान है हमारे धर्म की, और जिनके लिए इतनी बड़ी बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही है और इससे लोग हमारे भ्रमित होते जा रहे हैं, अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से सरकार से अपील है हमारी कि उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे धरती के देवता दिगंबर संत, जहाँ पर हमारे जैन धर्म में बताया गया है, जियो और जीने दो, अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो, सबसे पहले बोली जाती है। यानी कि हमारे यहाँ पर एक छोटी सी चींटी भी यदि मर जाती है उसके लिए भी प्रायश्चित लिया जाता है। तो ये महान संत ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? सनातन दिगंबर जैन धर्म हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा, और जैन धर्म भी हमारा अनादिकाल से था, है और रहेगा। तो ऐसे महान धर्म को सरकार भी जानती है और हमेशा से ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से ही सारे काम होते आ रहे हैं और हो रहे हैं। फिर आज सरकार चुप क्यों है? इतना बड़ा जब ये कांड चल रहा है, इसके पीछे कौन सी साजिश है? तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई इस अनूप मंडल के लिए की जाए और ये सख्त सजा दी जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है सरकार से। मेरी बात वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की। दर्शकों, ये इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं गलत चीज़ों का, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? इसके पीछे कोई एक व्यक्ति तो ये चीज़ नहीं कर सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी शक्तियाँ कार्य कर रही है जो इसको सपोर्ट कर रही है। कौन सी शक्तियाँ हैं, क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों बनिए जैन को टारगेट किया जा रहा है, एक नीति के तहत किया जा रहा है, जो समझ में आता है, आम इंसान भी समझ सकता है कि कोई इस बारे में कोई क्यों करेगा। लेकिन ये जो दिमक 100 साल पहले लगी थी, ये अंदर ही अंदर देश को कुरेद रही है। ये सचेत करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि सिटी जंक्शन सभी के साथ है, सभी समाज के साथ है। लेकिन जब जब कोई किसी के खिलाफ में गलत बातें फैलाएगा, गलत बात करेगा, तो सिटी जंक्शन उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा। और कोई आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, ये जो इसका कारण क्या है, ये क्यों इतने जड़ें फैला चुका है? इसके सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारी अहिंसा की नीति। वे जानते हैं कि ये लोग चींटी तक नहीं मारते तो हमें क्या करेंगे। उनके मन में कोई डर ही नहीं है। हमें जिसके प्रति डर होता है हम उसके प्रति सावधानी से चलते हैं। हमें डर होता है तो हम हमारा माइक बंद कर देते हैं अदालत में, लेकिन उनको हमारा डर नहीं है। हमारे
जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षा है अहिंसा की, वो उनका वो बन गई, उनका संबल बन गई है। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ हालांकि हम हमारी शिक्षा पर अटल है, हम लोग उन पर हमला नहीं करेंगे, ना उनको मारेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कानून हमारा साथ दे और जो हम नहीं करें कानून करे और उन्हें शिक्षा दे। बिल्कुल बिल्कुल, कानून सभी के लिए समान है और कानून का कार्य है अभी फ़िलहाल में कि वो ऐसे दोषियों को सज़ा दें जो इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आज के इस कार्यक्रम में जो आप पधारे, इसमें दो ही बातें मैं कहना चाहता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन जैन धर्म अहिंसा में विश्वास जरूर करता है, लेकिन अहिंसा के साथ में वो नपुंसक नहीं है। हमारे पे अगर घात हो रहा है तो हम विरोध में उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और वो जो कह रहे हैं काले जादू की जब बात कर रहे हैं, और जैन समाज की कलम काली शाही की अगर चल जाएगी तो उनका ठिकाना नहीं बचेगा, वो कहाँ चले जाएंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि अभी तक हमारी आवाज़ आप तक अगर पहुँची है और नहीं पहुँची है तो आप शीघ्र कार्रवाई करें, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे और उसके बाद हमारी बात मनवा के रहेंगे। जैन नपुंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, लेकिन हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने की हम ताकत रखते हैं और न्याय लेना जानते हैं, तो हमें न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ठीक है, सभी को न्याय मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो एक धारणा बन रही है कि अनूप मंडल सिर्फ जैन विरोधी है, जैन विरोधी के साथ साथ में ये देश विरोधी भी है। और ये आज का नहीं है, इनका जो उन्होंने जगत हितकारी पुस्तक लिखी थी उस समय स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था, लोग अंग्रेजों को असहयोग कर रहे थे। उस समय जो जगत हितकारी किताब आई उसके अंदर स्पष्ट उन्होंने कई जगह लिखे हुआ है। मैं आपको एक ही लाइन बताता हूँ करके कि दुनिया के हिंदू, मुसलमान, फ़कीर, साधु, संत, महाराज, राजा, सातों आठों विलायतों के बादशाह और खासकर दयालु महाराधिराज पंचम जॉर्ज बहादुर की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ। जब हम अंग्रेजों को भगा रहे थे तब ये अनूप मंडल वाले उनके हाथ जोड़कर उनकी खिदमत में बात कर रहे थे। जगत हितकारी में ऐसे कई प्रसंग है जहाँ ये खुला भारत देश का विरोध करते हुए अंग्रेजों के पक्ष में बात करते हुए दिख रहे हैं। तो सिर्फ जैन विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी भी है। तो इन पर आज ही कसकर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते देश के लिए। जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया था दर्शकों शुरुआत में कि 1920 में ये किताब लिखी गई है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, बावजूद इसका अभी तक इस मंडल की इस किताब पर जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं पर जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं उसको लेकर जिस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए वो अब तक नहीं हुई है। इससे कहीं ना कहीं जैन समाज आहत ज़रूर हुआ है और सरकार को चाहिए कि इसकी बात की तह तक जाए, सच्चाई की खोज करें और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि बाकी के जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं उन्हें ये सबक ज़रूर मिले कि इस तरह की गलत बातें इस देश में नहीं चलेगी। भारत सबको समानता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान सबको समानता देता है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम संजीव तोरावत जैन है, मैं अकोला से बोलना चाहता हूँ। अनूप मंडल के बारे में लगभग पूरा देश जानता है। मेरे शब्दों और सब लोगों के शब्द के साथ एक शब्द ये बोलना चाहूँगा कि अनूप मंडल संगठना एक आतंकवादी संगठना है, मुझे ऐसा लगता है। नकाब उन्होंने जरूर अनूप मंडल का पहना है, मगर उनके जो सोच जिसको बोलेंगे वो एक सी मूर्खता जैसी है। जैन धर्म इतना प्राचीन धर्म है कि मुझे नहीं लगता कि हमने उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, कितना कोमल, कितना निर्मल और कितना आत्मिक कठोर है। जहाँ पर हम लोग अहिंसा की बात करते हैं वहाँ पर हम लोग इस चीज़ के लिए चुप नहीं रहेंगे कि हमारे धर्म पर अगर किसी भी प्रकार का प्रहार होता है तो हम लोग रोड पे, मतलब जैसे कि बॉटम लेवल जहाँ पर हिंसा भी हो तो चलेगा, मगर हमारे धर्म को हम बचाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज या हमारा जैन समुदाय, चाहे श्वेतंबरी हो, दिगंबरी हो, सबके मूल मंत्र एक ही है। और जग के कई धर्मों ने इस मूल मंत्र को स्वीकारा भी है कि सच में ये प्राचीन धर्म इतना प्राचीन है कि शायद मुझे तो इतना नहीं ज्ञान उस बारे में, हमारे बड़े बुजुर्ग बता पाएंगे या संत बता पाएंगे। तो इस पे आक्षेप करना मतलब एक बहुत बड़ी मूर्खता है। मूर्खता मतलब एकदम मूर्खता, जैसे बोलते हैं ना एक छोटा बच्चा छोटी सी बेवकूफ़ी करता है, हम कैसे उसको कान में थप्पड़ मार के समझाते, बेटा ऐसा नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साधु संतों ने
अनूप मंडल के कान के नीचे धीरे से बजाना और समझाना, बेटा ऐसा नहीं करते, तुम मूर्ख है। ये मूर्खों जैसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समाज आहत हो। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार तो इस पर निर्णय ले, कठोर कदम उठाए, ताकि अनूप मंडल जैसी ये मूर्खता है, जो आतंकवाद टाइप की जो संगठन तैयार हो रही है, इसका पुरजोर विरोध हो, ताकि ये अपनी जगह पर सीमित हो और कोई अनूप मंडल पैदा होने वाला हो तो वो रुक जाए कि अपन इस बेवकूफ़ ने तो जो गलती की है वो गलती की है, हम भी वो गलती ना करें। बस, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बिल्कुल, जय जिनेंद्र। दर्शकों, और कोई आप में से कुछ कहना चाहता है? आप कहना चाहती हैं? अपना परिचय दें। राजकुमारी बिलाला, अकोला। और मेरा अनूप मंडल से बहुत विरोध है कि वो जो इस तरह की जो बातें कर रही है वो जैन धर्म में होना नहीं चाहिए। और जैन धर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जैन धर्म में जादू टोने नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये एक बहुत बड़ा धर्म है जिसकी दूसरे धर्म से बहुत आगे है। और मेरा ये निवेदन है सबसे कि पुलिस स्टेशन के सामने भी जब वो बोल रहे हैं, जैन धर्म के लिए कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ फायरिंग नहीं हो रही। कुछ उनके प्रति बोलना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हो। तो मेरा इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए सरकार ने, ये जो भी है। और मैं उनसे इसी बात में सहमत हूँ। जय जी। दर्शकों, मूर्खता की बातें एक लिमिट तक नहीं, क्योंकि मूर्खता की कोई लिमिट नहीं होती है। मूर्खता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी समझदार व्यक्ति के सामने अगर उस तरह की बात की जाए, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बच्चा रोना नहीं चाहिए, अगर वो रोता है तो बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है। मेरा बच्चा जब हंसता है तो फूल खिल जाते हैं, ये हम कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें होती नहीं हैं। अनूप मंडल से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ और पूरे विश्व को कहना चाहता हूँ, विश्व शांति के लिए शस्त्रों की नहीं शास्त्रों की आवश्यकता है। अणु बमों की नहीं अनुव्रतों की आवश्यकता, महाव्रतों की आवश्यकता है। ये मूर्ख लोग एक बार जैन सिद्धांत के साथ भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करें तो भारत देश अगर जिसका नाम पड़ा है तो आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, उसकी संतान है जैन समाज। इसलिए उन्हें शास्त्र उठा के देखना चाहिए हमारा इतिहास क्या है, तब उनका इतिहास उन्हें अपने आप मालूम पड़ जाए कि वो कहाँ और हम कहाँ हैं। धन्यवाद। ज़रूरी है कि अनूप मंडल वाले खुद आत्ममंथन, जैसे छोटे बच्चा गलती करता रहता है, जब तक उसे तमाचा नहीं जड़ा जाता तब तक कि वो गलती करता रहता है, उसी तरह का तमाचा, कानून का तमाचा इन लोगों को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर ये शायद इसमें कोई सुधार हो। जैन धर्म है और ऋषि मुनि दिगंबर संतों के ऊपर आज ये बहुत बड़ा उपसर्ग चल रहा है। तो मेरी सरकार से एक ही अपील है, निवेदन है, मेरी नहीं, हर बच्चे की, चाहे श्वेतांबर समाज, दिगंबर समाज जो भी है, सबका यही कहना है कि इस अनूप मंडल के पीछे जो भी खोटी धारणा है, उनके मंसूबे हैं, उनको निस्तो नाबूद किया जाए, सख्त से सख्त कड़ी सजा इनको दी जाए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना। आज के लिए इतना ही। ये चर्चा में क्या सत्यता है और उनकी बातों में क्या सत्यता है, जैन समाज आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन लोगों को परिचय देना पड़ता है। गिने चुने लोग हैं जो भोले भाले लोगों को बरगला रहे हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ये फैसला सरकार ने करना चाहिए और जो मीडिया खामोश बैठी है उसे भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम बहुत कर लिया है, अभी एकता की बात करें, समानता की बात करें और जो अधिकार हमें दिए हैं उसका हनन ना हो, इसके लिए भी हमें जागरूक होना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमो अरिहंताय।